दूर दराज के गांव में अयान नाम का एक लड़का अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। वो बकरी और भेड़ें चराता, मेहनत करता और माँ बाप की खूब सेवा करता। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और आमदनी बहुत कम। एक दिन जब अयान बकरियों को चराने पहाड़ियों के पार जंगल की तरफ ले गया, वहाँ उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। किसी औरत की धीमी मगर डरावनी सी आवाज़, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। अया न, अया न। अयान डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन आवाज़ फिर आई और इस बार हवा में ठंडी सरसराहट फैल गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई न था, सिवाय एक पुराने कुएं के जो सूखा पड़ा था। अयान धीरे से उस कुएं की तरफ गया और तभी कुएं से एक नीली रोशनी निकली और एक लड़की की परछाई सामने आ गई। सूखे कुएं की रूह अयान की सांसें थम गईं। कुएं से निकली नीली रोशनी अब लड़की का आकार ले चुकी थी। वो न ज़मीन पर थी न हवा में, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। वो लड़की बोली, अयान, मुझे रिहा कर दो, मैं कैद में हूँ 100 साल से। अयान घबरा गया, उसके होंठ सूख गए, दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, तु, तुम कौन हो? लड़की की आंखें झील जैसी चमक रही थीं। वो बोली, मेरा नाम जुमाना है, मैं जिन्हों की दुनिया से हूँ। मुझे एक इंसान आलिम ने इस कुएं में कैद किया था जब मैंने उसकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अयान और भी घबरा गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर बांध दी हो। जुमाना बोली, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मुझे कुरान की एक आयत पढ़कर इस कैद से आज़ाद कर सकते हो। अयान हैरान था, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सी रहम की लहर उसके दिल में उठी। क्या ये सच में किसी नेकी का काम होगा? कौन सी आयत? अयान ने पूछा। सूरत अल हश्र की आखिरी 3 आयतें। सूरज डूबने से पहले पढ़ दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। सूरज अब ढलने लगा था और अयान के पास बस कुछ ही मिनट थे। क्या अयान आयतें पढ़ेगा? क्या जुमाना झूठ बोल रही है या सच? कहीं वो शैतानी जिन्न तो नहीं? जानिए आगे। जुमाना की आज़ादी और पहला डरावना असर। अयान ने कांपते होंठों से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी आयत पढ़ी, हवा तेज चलने लगी। कुएं से निकलती रोशनी अचानक चमकी और जुमाना की चीख गूंजी, आज़ादी! फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी अयान के घर के पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ गड़बड़ाने लगी। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और गांव में रातों को अजीब साए घूमने लगे। डर का पहला साया अयान की माँ ने कहा, कल रात छत पर कोई घूम रहा था। अयान को डर लगने लगा कि क्या उसने कोई गलती की। जुमाना अचानक उसके सामने प्रकट हुई और बोली, जो मुझे आज़ाद करता है उसका एक हिस्सा मेरी दुनिया से जुड़ जाता है। जिन्हों की दुनिया में पहला कदम रात को अयान को एक सपना आया। वो एक काले दरवाजे से गुजर रहा था और वहाँ आग, राख और अजीब आवाज़ें थीं। वहाँ खड़े थे कई जिन्न और उनमें से एक ने कहा, इंसानी लड़के, तू हमारी दुनिया में आ गया है। पहली जंग, कुरान बनाम आग। जिन्होंने अयान पर हमला किया, लेकिन जैसे ही अयान ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, सारा माहौल कांप गया। जुमाना ने कहा, यही वजह है कि मैंने तुझे चुना। अयान, तू पाक दिल वाला है और तेरे पास अल्लाह की रहमत है। गांव में पहला असर। गांव में अब जानवर बीमार पड़ने लगे, पानी सूखने लगा और बच्चों के सपनों में डरावने चेहरे आने लगे। गांव के बुजुर्ग ने अयान से कहा, तेरे साथ कोई जिन्न जुड़ा है बेटे। शैतानी जिन्न। शारिस की एंट्री। एक दिन गांव के पास एक बड़ा पेड़ गिरा। उस पेड़ के नीचे से एक अंधेरी परछाई निकली। उसका नाम था शारिस, एक शैतानी जिन्न जो जुमाना का दुश्मन था। अयान की बहन पर हमला। अयान की छोटी बहन फातिमा एक रात अचानक चीखने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं। उसकी ज़ुबान से किसी और की आवाज़ निकल रही थी, अयान, तूने जुमाना को आज़ाद किया। अब उसकी सज़ा, रूहानी इलाज की तलाश। अयान अपने पिता के साथ शहर गया। वहाँ एक बुज़ुर्ग आलिम से मिला, जिन्होंने उसे कहा, जिन्नात से लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, इल्म चाहिए। और फिर उन्होंने अयान को 11 दिन का वजीफ़ा दिया कि हिफाजत। 11 अयान गांव के उस बुजुर्ग आलिम के बताए वजीफे पर पूरी नीयत से अमल करने लगा। उसने सूरज डूबने के बाद मस्जिद में बैठकर सूरत यासीन, आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ना शुरू किया।
लेकिन पहली ही रात जब वो सोया, एक काली परछाई उसके सिरहाने खड़ी थी। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, वो परछाई एक सिसकारी के साथ उड़ गई। सुबह जब वो उठा तो उसकी माँ के माथे पर नील था, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। जुमाना का पहला राज अयान ने जुमाना को पुकारा। वो तुरंत प्रकट हुई। उसका चेहरा उदास था। वो बोली, अयान, मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक जिन्न नहीं हूँ, मैं जिन्नात की मलिका थी, लेकिन मैंने इंसान से मोहब्बत की थी और जिन्हों की दुनिया ने मुझे सज़ा दी। अयान चौंक गया। क्या मोहब्बत की सज़ा इतनी बड़ी होती है? हाँ, जुमाना बोली। जब मोहब्बत शर्तों से टकराती शारिस की चाल। मस्जिद की बेअदबी। गांव की मस्जिद के इमाम ने एक सुबह देखा, कुरान की एक जिल्द फटी हुई थी। मस्जिद में गंदी चीज़ें फैली थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव में चर्चा फैल गई, कोई शैतान मस्जिद में घुसा है। अयान को समझ आया, ये सब शारिस की चाल है। माँ की तबीयत और जिन्न का असर। जुमाना, तुम मेरी औलाद को ले जाओगी? मैं नहीं दूंगी। अयान का दिल कांप गया। अब मामला बहुत गहरा हो चुका। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी। वहां कोई नहीं जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां से जिन्हों की सज़ा सुनाई देती है। जुमाना ने अयान को बताया, उस हवेली में मेरी सज़ा लिखी गई थी और वहीं से शारिस को मेरी निगरानी के लिए तैनात किया गया था। हवेली का तहखाना और लकीरें। अयान अकेले हवेली में गया। नीचे तहखाने में दीवारों पर अजीब निशान थे, अरबी में शापित दुआएं, जिनका मतलब उल्टा था। एक जगह लिखा था, जो इंसान मोहब्बत करेगा वो नरक देखेगा। अयान को डर लगा, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। जुमाना की कहानी, मोहब्बत की सज़ा। जुमाना ने सब सच बताया। मैंने इंसानों की दुनिया में एक नेक दिल इंसान से मोहब्बत की, लेकिन मेरे कबीले ने मुझे धोखा दिया और शारिस को भेजा। उसने मेरी मोहब्बत को मार डाला और मुझे इस कुएं में कैद कर दिया। 100 साल तक मैं बस तड़पती रही। अयान की आंखें भर आईं। वो बोला, जुमाना, अब तुझे इंसाफ मिलेगा। जिन्हों की मीटिंग, इंसानों को रोकना। जिन्हों की दूसरी दुनिया में एक बैठक हुई। शारिस ने कहा, अगर इंसान हमारी दुनिया में आएंगे और मोहब्बत से जिन्न को आज़ाद करेंगे तो हमारी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। एक और जिन्न उठा, तो अयान को मार दो। कुरान की ताकत। शारिस डरने लगा। अयान ने हर नमाज के बाद सूरह बकराह पढ़नी शुरू की। उसके कमरे में एक सफ़ेद रोशनी सी रहने लगी। एक रात शारिस खुद आया, लेकिन कमरे के पास जाते ही वो जलने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। अयान का सपना। सफ़ेद जिन्न की मदद। अयान ने सपना देखा। एक सफ़ेद कपड़ों वाला जिन्न रोशनी से भरा उससे कह रहा था, मेरा नाम हुद है, मैं रूहानी जिन्न हूँ। अगर तू अल्लाह के रास्ते पर रहा तो मैं तेरी मदद करूँगा। अयान ने कहा, मैं अपने माँ बाप और गांव की हिफाजत के लिए सब करूँगा। सफ़ेद जिन्न, हुद की मदद। अयान का सपना अब हकीकत में बदलने लगा था। रात के दूसरे पहर, जब सारी दुनिया सो रही थी, अयान को एक ठंडी रोशनी अपने कमरे में महसूस हुई। वो उठा तो सामने खड़ा था हुद, एक सफ़ेद जिन्न। उसके चेहरे पर नूर था और हवा में इत्र की खुशबू। अयान, हुद बोला, तूने अपनी माँ बाप की सेवा की, गुनाह से दूर रहा और अल्लाह पर यकीन रखा। इसी वजह से मुझे तुझे बचाने का हुक्म दिया गया है। हुद ने एक रूहानी तावीज़ अयान को दिया और कहा, इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना। यह शारिस और उसके जैसे जलने वाले जिन्नात को पास नहीं आने देगा। पहली जिन्न जंग, कुरान बनाम जादू। अगली रात अयान की छोटी बहन फातिमा फिर अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज़ भारी और अजीब हो गई थी। हम शारिस के सिपाही हैं, अब तुम सब खत्म होगे। अयान ने तुरंत सूरह बकराह की तिलावत शुरू की और जैसे ही उसने पढ़ा, पूरा कमरा कांप गया। फातिमा ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। तभी हुद आया और बोला, ये पहली जंग थी अयान, अब तू शारिस के निशाने पर है। दोस्त का कब्जा, नई आजमाइश। अयान का बचपन का दोस्त सलीम, जो नमाज से दूर और गलत राह पर था, अब अजीब बर्ताव करने लगा था। वो रात को अकेले कब्रिस्तान जाता और दिन में नींद में बड़बड़ाता। एक दिन उसने अयान से कहा, तेरी ये कुरान, ये सब फरेब है, असली ताकत तो शारिस के पास है। अयान समझ गया, सलीम पर कब्जा हो चुका है। मस्जिद में रूहानी जलसा। गांव के इमाम और आलिमों ने तय किया कि अब एक रूहानी जलसा किया जाए।
पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। पूरे कुरान की तिलावत हुई और इस्तिग़फ़ार का दौर चला। खुद भी मस्जिद के ऊपर एक सफेद परछाई की तरह मौजूद था। शारिस वहां नहीं आ सका, लेकिन उसका गुस्सा अब भड़क चुका था। जुमाना और हुद जिन्नों की सुलह की कोशिश। हुद ने जुमाना से कहा, तू इंसानों से मोहब्बत कर सकती है, लेकिन उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जुमाना बोली, अगर मेरी मोहब्बत की वजह से अयान और उसके गांव को तकलीफ हुई है तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। अब जुमाना, जो पहले जिन मलिका थी, अब एक वली की तरह सोचने लगी थी। शारिस का हमला। आग का तूफान। गांव की एक रात अचानक आग की लपटें उठीं। 3 घर जल गए और लोग चिल्लाने लगे कि हवा में एक काली आकृति आग फेंक रही है। अयान समझ गया, शारिस अब खुद मैदान में उतर आया है, लेकिन जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह कहकर तावीज उठाया, आग की लपटें खुद ब खुद पीछे हट गईं। फातिमा का इलाज। 7 रातों की तिलावत। फातिमा का इलाज आसान न था। खुद ने कहा, हर रात सूरह रहमान और सूरह मुल्क को 7 बार पढ़ो। फातिमा के सिर पर पानी की बूंदें टपकाओ और अल्लाह से रहमत की दुआ करो। अयान और उसकी मां ने 7 रातों तक यही किया। 7वीं रात फातिमा उठी, मुस्कराई और बोली, भाई, अब वो काली औरत नहीं आती। 28 जिन अदालत। इंसानों पर फैसलाहवा में गूंजती अजीब आवाजें और चारों ओर अंधेरा। अयान को एक काले घेरे में खड़ा किया गया था। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह थी जिन्नों की अदालत। सामने बैठा था एक विशाल औरत जैसा जिन्न, सिर पर मुकुट, आंखों में आग। दाएं बाएं जिन्नों की पूरी महफिल थी। बीच में शारिस खड़ा चिल्ला रहा था, अयान इंसानों को हमारी दुनिया में खींच लाया है। वो जुमाना को इंसानों में शामिल कर रहा है। इसकी सजा मौत है। अयान कांप रहा था, लेकिन तभी हुद आया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा और बोला, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। हुद ने की आयत पढ़ी, अल्लाह ही तुम्हें फैसला करेगा। अदालत ने फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया, लेकिन चेतावनी दी, अगर जुमाना ने इंसानी दुनिया में कुछ गलत किया तो तुम दोनों खत्म कर दिए जाओगे। मकबरे का रहस्य। गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर था एक बहुत पुराना मकबरा, जिसे लोग भूल चुके थे। जुमाना ने बताया, यही दफन है एक इंसान जो जिन्नों का उस्ताद था, शेख अब्दुल वदूद। उन्होंने मेरी मां को बचाया था। अयान, हुद और जुमाना उस मकबरे पर पहुंचे। मिट्टी हटाते ही नीचे एक लकड़ी का छोटा बक्सा मिला। अंदर एक सफेद कागज था, जिस पर कुरान की सोने की इंक से लिखी आयतें थीं। हुद बोला, ये वह आयतें हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी जिन बांधा जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त करना। अल्लाह का करिश्मा। बरसात और राहत। गांव सूखा पड़ चुका था, जानवर मर रहे थे, कुएं सूख चुके थे। अयान मस्जिद गया। अकेले बैठकर सूरह नूह पढ़ी और रो रो कर दुआ की, या रब, अगर तू चाहे तो बिन बादल के भी पानी बरसा सकता है। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और पूरे गांव में लोग सजदा में गिर गए। शारिस की वापसी। बब और ताकतवर शारिस चुप नहीं बैठा था। उसने जुमाना की पुरानी दुश्मन जिन्न राशिका को जगाया, जो कभी इंसानी बच्चों का शिकार करती थी। अब दोनों मिलकर इंसानी दुनिया में गुपचुप दाखिल होने लगे। गांव में एक नवजात बच्चा खो गया और फातिमा को सपनों में एक औरत घूरने लगी। अयान की तालीम। आलिम बनने का सफर। अयान अब सिर्फ लड़ने वाला नहीं था, वो सीखने वाला बन गया था। हर सुबह वो गांव के आलिम से तफसीर और तजवीद सीखता और हर रात कुरान की तिलावत करता। खुद बोला, शैतान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब कोई इंसान इल्म सीखता है और उसे अमल में लाता है। जुमाना की कुर्बानी। इंसानों को बचाने का वादा। शारिस ने गांव पर हमला किया, एक साथ 4 लोगों पर कब्जा कर लिया। खुद किसी और दुनिया में गया हुआ था। जुमाना सामने आई और बोली, अगर तुम इन मासूमों को छोड़ दो तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शारिस हंसा और बोला, मुझे तो यही चाहिए था, तेरी मोहब्बत को खत्म करना। जुमाना ने अल्लाह का नाम लिया और खुद को कुरान की आयतों से ढक लिया। शारिस उस पर झपट पड़ा, लेकिन जल गया। खुद की रूहानी तलवार। खुद लौट आया। उसके पास था एक रूहानी तलवार, जिसकी धार आयतुल कुर्सी से बनी थी। उसने तलवार अयान को दी और कहा, अब तुझे खुद मोर्चा लेना होगा। ये तलवार सिर्फ तब चलेगी जब तेरे दिल में रिया नहीं, सिर्फ अल्लाह का भरोसा होगा।
फातिमा की आंखें अब नूर से भर गईं। फातिमा अब पहले जैसी ना रही। उसकी आंखें तेज नूर से चमकती थीं और वो अक्सर सपने में खुद से बातें करती थी। एक रात उसने कहा, भाई, वो औरत जो मुझे डराती थी, अब वो मुझसे डरती है। मैंने सपने में उसे कहा, अल्लाह से डरो। गांव की नई मस्जिद की तामीर गांव वालों ने तय किया। अब हमें एक नई मस्जिद बनानी है जहां हर वक्त कुरान की तिलावत हो। मस्जिद बनी। उसमें बच्चों के लिए मदरसा और औरतों के लिए जगह बनी। खुद ने कहा, जहां कुरान हो वहां जिन्नों की चालें टूटती हैं। जुमाना पर हमला। शारिस की चाल। एक रात जुमाना ने अयान को सपने में पुकारा। वो एक दरिया के किनारे बैठी थी जहां उसका जिस्म अर्ध इंसानी अर्ध जिन्नी बन गया था। शारिस ने उस पर एक काला धुआं छोड़ा था जिससे उसका नूर कमजोर हो गया था। अयान ने खुद से दुआ की और सूरह रहमान के हर पर जुमाना का नूर फिर लौटने लगा। हिफाजत का दायरा कुरान के घेरे। अयान ने अब पूरे घर को कुरान के घेरे में लिया। दीवारों पर सूरह बकरा, दरवाजे पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और तावीज जगह जगह। एक रात काली साया घर के पास आया लेकिन दरवाजे पर रुक गया। हवा में एक सरसराहट हुई और वो लौट गया। अयान का इम्तिहान 3 रातों की तन्हाई। खुद ने कहा, अब तुझे 3 रातें एक वीरान जगह पर अकेले रहना होगा, सिर्फ कुरान के साथ। कोई इंसान, कोई जिन्न, कोई मदद नहीं, सिर्फ तू और अल्लाह। पहली रात जंगली जानवरों की आवाज, दूसरी रात जिन्नों की फुसफुसाहट, तीसरी रात खुद शारिस सामने आ गया। लेकिन अयान ने सूरह हाशिर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी और शारिस जलता हुआ भाग गया। बिस्मिल्लाह की ताकत। दरवाजे खुद खुले। अयान जब गांव लौटा तो एक बूढ़ा जिन्न उसका रास्ता रोकने आया। शारिस का नया जाल। जिन्न शारिस हार नहीं मानने वाला था। उसने इस बार इंसान की शक्ल ली। एक बुजुर्ग फकीर बनकर अयान के गांव में घुस आया। उसने लोगों को झूठी बातें, उल्टी ताबीरी बातें सिखाना शुरू कर दिया। अयान पर भरोसा मत करो, वह जिन्नात को गांव में लाया है। अगर उसे हटाया नहीं गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले डरने लगे और अब अयान से नजरें चुराने लगे। जुमाना की कुर्बानी की तैयारी। जुमाना, जो खुद भी एक बार शारिस की कैद में रह चुकी थी, अब समझ गई थी कि अगर शारिस को रोका न गया तो अयान बर्बाद हो जाएगा। खुद ने उसे बताया कि शारिस को रोकने के लिए किसी ऐसे जिन्न की कुर्बानी देनी होगी जो नूरानी रास्ते पर चला हो। जुमाना ने एक रात अकेले जाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जान देकर अयान की हिफाजत हो सकती है तो मुझे कबूल कर ले। अयान की रूहानी तालीम शुरू हुई। अब अयान को जिन्नात की दुनिया के असल हकीकत सिखाने लगा। कौन से जिन्नात इंसानों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, कौन से जिन्नात काफिरों के गुलाम हैं, कैसे कुरान की हर आयत की तासीर जिन्नों पर अलग असर डालती है। अयान ने पहली बार दुआए हिसार सीखी जिससे इंसान अपने घर को जिन्नात से महफूज कर सकता है। जुमाना की विदाई। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, जुमाना ने अयान से कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करती रहूंगी। अयान हैरान रह गया, कहाँ जा रही हो? लेकिन जुमाना बस मुस्कराई और हवा में गायब हो गई। उसी रात जुमाना ने खुद को जिन्न अदालत में पेश किया और बोली, मैं अपनी रूह कुर्बान करती हूँ ताकि शारिस की रूह हमेशा के लिए कैद हो जाए। जंग का दिन। इंसान बनाम जिन्न। एक तूफानी रात। गांव की मस्जिद के सामने हवा घनी हो गई। शारिस अपने पूरे लश्कर के साथ आया। अयान अकेला खड़ा था, हाथ में कुरान, सीने पर तावीज। गांव के लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर चुके थे। शारिस ने गरजती आवाज में कहा, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन तभी आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी। खुद और कई नूरानी जिन्न उतरे। 45 यहाँ। शारिस की गिरफ्तारी। खुद ने सूरह अल जिन्न की तिलावत शुरू की। अयान ने आयतुल कुर्सी को बार बार दोहराना शुरू किया। शारिस की चीख निकल गई। जुमाना की कुर्बानी की वजह से शारिस की रूह कमजोर हो गई थी। आखिरकार एक आग का गोला उठा और शारिस जंजीरों में जकड़कर काले खो की गुफा में कैद कर दिया गया। जुमाना की रूह का नूर। शारिस की हार के बाद एक हल्की रोशनी आसमान से उतरी। अयान की आंखें भर आईं। जुमाना, क्या तुम? हवा में एक फुसफुसाहट आई, मैं अब न किसी दुनिया की हूं, न जिन्न न इंसान, लेकिन तेरी दुआओं में जिंदा रहूंगी। गांव की वापसी। गांव वालों ने देखा कि अब रातें फिर से सुकून भरी हैं।
बच्चे हंसने लगे, बकरियां फिर से चरने लगीं। मस्जिद की अजान अब दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोगों ने अयान से माफी मांगी और कहा, तूने अकेले हमारी हिफाजत की, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। जिन्नों की सभा और अयान की पेशी जुमाना को बचाने की कोशिश करते हुए अयान आखिरकार पहुंच गया उस जगह जहां जिन्नों की सबसे पुरानी और खतरनाक सभा लगती थी, जिसे मजलिस-ए-जिन्न कहा जाता था। यह सभा सिर्फ हर 100 साल में एक बार लगती थी और यहाँ फैसले होते थे जिन्नों और इंसानों की तकदीर के। जैसे ही अयान सभा में पहुंचा, वहां सैकड़ों जिन्न मौजूद थे, कुछ के सिर घोड़े जैसे, कुछ के पैर उल्टे, कुछ की आंखें आग जैसी। सभा के बीचों बीच एक पत्थर की बड़ी तख्तगाह थी, जिस पर जुमाना को जंजीरों में बांधा गया था। और सबसे ऊपर बैठा था शारिस, वही शैतानी जिन्न जिसने जुमाना को कैद किया था। शारिस गरजा, इंसान अयान, तुमने जिन्नों की हदें तोड़ी हैं, हमारे राज खोले हैं। तुम्हें क्या हक है हमारी दुनिया में दखल देने का? अयान ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि उसने इंसानियत के लिए कुछ अच्छा किया। सभा में खलबली मच गई। शारिस चीखा, अच्छाई की सजा मौत होती है। अगर वो जिन्न हमारे कानून तोड़े। अब अयान को एक इम्तिहान देना था, आखिरी सवाल जो हर इंसान से पूछा जाता है जिसने जिन्नों की सभा तक पहुंचने की हिम्मत की हो। तू एक इंसान है, लेकिन एक जिन्न से प्यार करता है। क्या तू अपनी आत्मा भी कुर्बान कर सकता है अगर उसकी जान बचे? सन्नाटा। आखिरी कुर्बानी और मुहरे-नूर-ए-आन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जुमाना को वो जिंदगी मिलनी चाहिए जो उससे छीन ली गई। तभी एक तेज बिजली गिरी, सभास्थल की छत फट गई और आसमान से एक सफेद नूरानी रोशनी उतरी। वो मुहरे नूर थी, एक रूहानी मोहर जो सिर्फ सच्चे इरादे पर नाजिल होती थी। जिन्नों की सभा कांप उठी। मुहरे नूर ने अयान के सीने को छुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ही पल में जुमाना की जंजीरें टूट गईं और वो आजाद हो गई। शारिस चीखता रह गया, लेकिन अब उसकी ताकत जलने लगी थी। सभा के बुजुर्ग जिन्नों ने ऐलान किया, इस इंसान ने सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल कायम की है। इसके नाम पर इंसानों और जिन्नों के बीच अमन का एक नया दौर शुरू होगा। जुमाना ने अयान को बाहों में लिया। उसकी रूह अब रोशनी बन चुकी थी, लेकिन वो मरा नहीं था, वो दोनों दुनियाओं का बन चुका था।